तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन किसके लिए? सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए। सिविल इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए। तो आज जो है क्वेश्चन का हम लोग जो है कोई लिमिट नहीं रखे हैं, 10, 20, 50 जो भी हो पाएगा उतना क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ऑटो लेवल का टेम्पोररी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? तो हमें जो है पूरा डिटेल में एकदम नहीं जानना है, क्योंकि हमें जो है एसएससी जेई या आरआरबी जेई के एग्जाम में नहीं बैठना है। हमें क्या करना है? प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू करना है। तो उसके लिए हमें जितना जानने की ज़रूरत है उतना ही जानना है और उतना ही हमें इंटरव्यू में जवाब देना है, ठीक है। और ये जो है आपका पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, जो भी आंसर रहेगा ये प्रैक्टिकल आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल आंसर रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑटो लेवल को जो है टेम्पोररी एडजस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले ट्राइपॉड को सेट करना है, ठीक है। ट्राइपॉड को ही सेट करते हैं, ट्राइपॉड सेटअप। उसके बाद क्या करना है? इंस्ट्रूमेंट माउंटिंग। तो इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या आ जाता है? ऑटो लेवल हो जाता है, ऑटो लेवल या डंपी लेवल। ऑटो लेवल डंपी लेवल दोनों एक ही है। उसके बाद क्या करेंगे? और ट्राइपॉड हो गया, इंस्ट्रूमेंट माउंटिंग हो गया। उसके बाद जो उसके अंदर बबल होता है इंस्ट्रूमेंट का, जो ऑटो लेवल का बबल होता है, उसको क्या करेंगे? सेंटरिंग करेंगे, बबल सेंटरिंग करेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? चौथा बबल सेंटरिंग हो गया। उसके बाद आई पीस क्या करेंगे? फॉक्सिंग करेंगे। उसके बाद पांचवा क्या करेंगे? पांचवा स्टेप ऑब्जेक्ट फॉक्सिंग करेंगे। इतना आंसर काफी है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। ट्राइपॉड फिक्स करेंगे, ट्राइपॉड जो है सेटअप करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट उस पर माउंट करेंगे ट्राइपॉड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसका जो बबल है, इंस्ट्रूमेंट में बबल होता है, उसको क्या करेंगे? सेंटरिंग करेंगे। उसके बाद फॉक्सिंग नॉब को आगे पीछे करेंगे तो आपका जो है आई पीस फॉक्सिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को मुझे जैसे स्टाफ लेवल वगैरह हो गया, उसको फॉक्सिंग करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? टेम्पोररी एडजस्टमेंट हो गया। किसका? ऑटो लेवल का। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको फिर मैं मिटाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, RL HI BS FS IS क्या है? तो सिंपल आपको आंसर देना है,
ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उतना ही आंसर देना है आपको। आर एल हो गया रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है। एच आई हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद बी एस हो गया आपका बैक साइड, एफ एस हो गया आपका फोर साइड, आई एस हो गया इंटरमीडिएट साइड। साइट। उसके बाद एक होता है बी एम, उसको बोलते हैं बेंचमार्क, ठीक है। तो इसमें जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर एल का मतलब हो गया रिड्यूस लेवल, ठीक है। एच आई का मतलब हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलता है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए आपको आर एल प्लस बी एस यानी बैक साइड करना पड़ेगा। सपोज दैट आर एल 100 हो गया, ठीक है। आपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह माउंट किया और स्टाफ रीडिंग से बैक साइड रीडिंग लिया, मान लीजिए वो हो गया आपका 1.2, तो ये दोनों को प्लस करेंगे 100 प्लस 1.2, तो ये क्या हो जाएगा 101.2। तो ये आपका क्या हो गया एच आई, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए आर एल प्लस बी एस करना पड़ता है। उसके बाद बैक साइड हो गया, जैसे आप ऑटो लेवल फिक्स करेंगे तो आपको सबसे पहले बी एस लेना पड़ता है। उसके बाद फिर आप बी एस लेकर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। फिर आपका जो है एफ एस यानी कि फोर साइड यानी आगे के लेंगे तो फोर साइड हो जाएगा। और इससे पहले बी एस एफ एस से पहले आपको आई एस मतलब इंटरमीडिएट साइड लेना पड़ेगा। बेंच मार्क क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। आप लोग अगर इसको इंटरव्यू ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है बीएम क्या है, यानी कि बेंच मार्क क्या है, ठीक है। तो बेंच मार्क जो होता है आपका एक परमानेंट रेफरेंस पॉइंट होता है। बेंच मार्क क्या होता है, परमानेंट रेफरेंस पॉइंट होता है जिसका आरएल मालूम होता है अपने को, आरएल मालूम होता है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट जिसका मालूम रहेगा, रेफरेंस पॉइंट होता है। बेंच मार्क क्या होता है, परमानेंट रेफरेंस पॉइंट होता है जिसका आरएल अपने को मालूम रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बेंच मार्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बीबीएस क्या है, बीबीएस क्या है, बीबीएस आपका बार बेंडिंग स्केड्यूल है, ठीक है। बार बेंडिंग स्केड्यूल, बीबीएस का मतलब हो गया बार बेंडिंग स्केड्यूल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। बीबीएस बनाना क्यों जरूरी है, बीबीएस बनाना क्यों जरूरी है। बीबीएस बनाना क्यों जरूरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो बताइए। सबसे पहला जो है बीबीएस बनाना इसीलिए जरूरी है ताकि अपने को क्वांटिटी ऑफ स्टील मालूम चल सके कि अपने को स्ट्रक्चर में टोटल स्टील का क्वांटिटी कितना लगने वाला है। दूसरा है आपको जो है कटिंग लेंथ, अभी मान लीजिए कटिंग लेंथ जानना है तो आपको बीबीएस निकालना, बीबीएस बनाना जरूरी है। अभी सपोज दैट मान लीजिए एक बीम है आपका,
4 मीटर का। तो इसमें बीबीएस बनाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इसमें एलडी इतना जाएगा, उसके बाद स्पेन इतना रहेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, कटिंग लेंथ जानने के लिए अपने को बीबीएस बनाना जरूरी है। तीसरा क्या है, बिलिंग के लिए आप स्टील लाएंगे, आपका स्ट्रक्चर में कितना स्टील लगेगा उसका बिलिंग तो बनाएंगे तभी तो आपको पेमेंट मिलेगा। तो आपको बिलिंग के लिए भी बीबीएस की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि वेस्टेज कंट्रोल करने के लिए, वेस्टेज कंट्रोल करने के लिए। और पांचवा पॉइंट है आपका बेंडिंग के लिए। अब पूरा का पूरा स्टील तो आप बेंडिंग नहीं करेंगे, कहाँ से कितना बेंडिंग करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे 4 मीटर का है स्पेन, उसका बाद इसका एलडी होगा, तो कहाँ से बेंड करना है, कितना मीटर पे बेंड करना है, 4 मीटर छोड़ के बेंड करना है। तो इसके लिए भी आपको बीबीएस बनाना जरूरी है, यानी कि बीबीएस को निकालना जरूरी है। तो आप लोग जो है इतना अगर आंसर इंटरव्यू में देंगे तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपको बीबीएस बनाने आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कॉलम लेआउट कैसे करते हैं। एकदम इजी मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। अगर आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में, तो अगर आप इतना बोल सकते हैं कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो आपको हिंदी में इजीली पूछेगा, ठीक है। क्योंकि अपने साइड पे ज़्यादातर वर्कर्स काम करते हैं जो इंग्लिश में नहीं समझते हैं, उससे आपको हैंडल करना है किसमें, हिंदी में, ठीक है। तो आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं। और ज़्यादातर इंटरव्यू जो होता है, मैंने भी बहुत सारा इंटरव्यू दिया, उसमें से मैं आपको बोल सकता हूँ 80 to 90% हिंदी में ही इंटरव्यू होता है। 10% का ही बाई चांस साउथ इंडिया में देंगे तो वहाँ पे जो है इंग्लिश वगैरह में थोड़ा पूछता है। तो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही डिफिकल्ट इंग्लिश पूछता है, इजीली जैसे हाउ टू, जैसे यहाँ पे करते हैं हाउ टू कॉलम लेआउट, ऐसे पूछेगा हाउ टू कॉलम लेआउट कैसे करते हैं। तो इजी पूछता है, इजी मतलब आसान भाषा में इंग्लिश में पूछता है जिससे आप समझ सकेंगे, ठीक है। तो कॉलम लेआउट कैसे करते हैं, कॉलम लेआउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ड्राइंग को क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, ड्राइंग को रीड करेंगे। ड्राइंग को रीड करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, अभी जिस कॉलम को मुझे लेआउट करना है उसको, उसका ग्रिड जो है, ग्रिड को आइडेंटिफाई करेंगे। ग्रिड को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ग्रिड को आइडेंटिफाई, ये मैं ग्राउंड लेवल का जो है कॉलम लेआउट का मैं ये बता रहा हूँ कैसे करना है। टिपिकल पे बाकी इजी है। तो ग्रिड आइडेंटिफाई हो गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे, जो भुर्जी है, जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका कॉलम यहाँ पे है, तो ये दोनों साइड एक बेंच मार्क मतलब भुर्जी बनाता है, ठीक है। यहाँ से इस टाइप का पूरा बनता है, इस तरह से आपका एक भुर्जी बन जाता है। तो ग्रिड आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए 2 नंबर वाई एक्सिस 2 नंबर ग्रिड है, तो मान लीजिए ये 2 नंबर ग्रिड है, और एक्स एक्सिस में मान लीजिए सी ग्रिड है या बी ग्रिड है, ठीक है। तो बी ग्रिड पे आपको यहाँ से एक लाइन डोरी मरवाना है, उसके बाद इधर से एक लाइन डोरी मरवाना है, ठीक है। लाइन डोरी मरवा दिए, उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए ये 900 बाय 200 का कॉलम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सेंटर में, ये सेंटर लाइन मेथड है। तो सेंटर में क्या करना है, प्लम डालना है, नीचे मार्क कर देना है, ठीक है। अभी 900 का है ये लेंथ, तो आप यहाँ से एक मार्क कर देंगे 450 पे, ठीक है। फिर इधर एक 450 पे लाइन ड्रॉइंग से मार्क कर देंगे, और फिर इधर जो है आपका यहाँ पे 100, यहाँ से 100 मार्क कर देंगे प्लम ड्रॉइंग, ये मार्क करके चारों साइड। उसके बाद क्या करेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे, या एक राइट एंगल आता है, राइट एंगल आता है, उसे आप चेक कर लेंगे, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, फाइनल मार्किंग कर देंगे, फाइनल मार्किंग कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, कॉलम लेआउट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में लेवल ट्रांसफर कैसे करते हैं, लेवल ट्रांसफर कैसे करते हैं, ऑटो लेवल से, बाय ऑटो लेवल, यानी कि ऑटो लेवल से आपको क्वेश्चन पूछ देगा ऑटो लेवल से लेवल ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आप मान लीजिए एक लोकेशन पे अपना ऑटो लेवल फिक्स किए, सपोज दैट यहाँ पे आपने अपना, यहाँ पे आप अपना ऑटो लेवल फिक्स किए, ठीक है, ऑटो लेवल फिक्स कर दिए। उसके बाद क्या करना है, आप मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, लेवल हो गया। इस लेवल को आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टॉप रखना है, इस लेवल पे स्टॉप यहाँ पे रखना है और यहाँ से आपको रीडिंग ले लेना। रीडिंग मान लीजिए 1.2 आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1.2 आप राइट डाउन कर लिए, लिख लिए। उसके बाद इस स्टॉप को फिर यहाँ पे माउंटिंग करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है 1.2 आना चाहिए, इसमें 1.2 दिखेगा, मान लीजिए यहाँ पे दिखा, तो सेम इसको यहाँ पे इसका जो बॉटम रहेगा स्टॉप का ये बॉटम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्क कर देना। तो ये आपका लेवल जो है ट्रांसफ़र हो गया। अगर आपको अच्छे से समझना है तो मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हूँ ऑटो लेवल से ट्रांसफ़र करने का, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ऑटो लेवल से लेवल ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग देखते भी नहीं हैं।